Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, final year MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसका आप सभी स्टूडेंट को बहुत बेसब्री से इंतजार था, जो कि है रीनीट 2026 के एडमिट कार्ड से रिलेटेड। और उसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर आया है, जो कि है आपका पैसा रिफंड होने से रिलेटेड। तो जो आपका नीट का पैसा रिफंड होना था, क्योंकि आपका एग्जाम कैंसिल हो चुका है, तो वो जो आपने फीस भरी थी 1750 रुपए, वो आपका पैसा वापस होना है। उससे रिलेटेड भी एक नोटिफिकेशन है। क्या है इस नोटिफिकेशन में बताऊंगा। और उसके साथ ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि है नीट के एडमिट कार्ड से रिलेटेड, तो इसका लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया है। तो जितने भी स्टूडेंट रीनीट का एग्जाम देने वाले हैं, वो सभी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। कैसे करेंगे? ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे आप। यहाँ पर आपको कैंडिडेट एक्टिविटी के अंदर ये लिंक दिखेगा। यहाँ पर दो लिंक जो है बनाए गए हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जैसे ही कोई अपडेट आता है, क्योंकि 22 से 23 लाख बच्चे जो है नीट में अप्लाई करते हैं, तो एक साथ ज्यादा स्टूडेंट के अप्लाई करने की वजह से जब वो वेबसाइट पे जाते हैं तो जो साइट है वो डाउन हो जाती है, सर्वर क्रैश कर जाता है। तो इसलिए जब भी कोई भी रिजल्ट निकलता है, एडमिट कार्ड निकलता है या फिर आंसर की रिलीज होती है, तो दो लिंक जो है बनाए जाते हैं वेबसाइट पे, ताकि सर्वर डाउन ना हो। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी पर भी ट्राई करना। अभी ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा, तो आई थिंक दोनों में से किसी भी लिंक पे आप जाएंगे तो चल जाएगा। अगर नहीं चल रहा है तो आप जो है थोड़ी देर के बाद ट्राई करना, या दूसरे लिंक से ट्राई करना, हो जाएगा। इसमें आपको जो है अपना एप्लीकेशन नंबर सबसे पहले डालना है, फिर पासवर्ड डालना है, और फिर उसके बाद जो सिक्योरिटी पिन नीचे दी गई है, ये आप डालकर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। मैं एक बार लॉगिन करके दिखाता हूँ स्टूडेंट का कैसे डाउनलोड करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट पे कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो जनरेट हो चुका है, और आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड का। यहीं से आप जो है एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेंगे। नीचे की तरफ आपको पूरी पीडीएफ भी दिखेगी, वो मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ। आप यहाँ से जो है डाउनलोड वाले लिंक पे जब क्लिक करेंगे, यहीं से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक बार डाउनलोड करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस टाइप से जो आपका एडमिट कार्ड दिखेगा, जिसमें ऊपर की तरफ आपकी बेसिक डिटेल्स रहेगी, जैसे कि पहले आपका एडमिट कार्ड था उसी की तरह। और एक और चीज ध्यान दें, जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके अपने फोन में भी रखना, ताकि ये पीडीएफ आपके पास रहे। क्योंकि बाद में पिछले साल भी ऐसा हुआ था, बहुत सारे बच्चों के पास एडमिट कार्ड नहीं रहा था, और कभी अगर जरूरत पड़ती है तो जो है आप लोग दिक्कत में आ जाते हैं। तो यहाँ पर पूरी चीजें आपकी लिखी रहेंगी कि आपका सेंटर जो है किस कॉलेज में पड़ा है। आपको सिटी इंटीमेशन स्लिप से ऑलरेडी पता चल गया था कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है आपका सेंटर पड़ेगा, किस सिटी के अंदर पड़ेगा। और अब यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपका एग्जाम किस कॉलेज के अंदर है। तो आप अपना अकॉर्डिंगली देख लें, टाइम से पहले पहुंचे। 11 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी, 1:30 तक रहेगी। एग्जाम आपका 2 बजे से लेकर 5:15 तक चलेगा। तो बात करेंगे एडमिट कार्ड को फिलअप करने की, तो जैसे अभी तक रहा था सेम उसी तरीके से रहेगा। पहले कॉलम के अंदर कैंडिडेट को अपना फोटो यहाँ पर जो है चिपकाना है, और आपका जो फोटो है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर यूज किया था। बिल्कुल सेम एग्जैक्ट सेम फोटो आपको जो है लगाना है। ठीक है, और सेंटर पे पहुंचने से पहले ही आपको जो है अपना फोटो जो है चिपका लेना है यहाँ पर, और फिर कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन यहाँ पर लगेगा, और ये भी आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंचने से पहले ही लगाना है। फिर आता है कैंडिडेट सिग्नेचर। ये साइन आपको अभी नहीं करना है, ये जब आप सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो इन्विजिलेटर के सामने करना है। तो अभी आपको एक फोटो चिपकाना है और लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लगाना है। सिग्नेचर अभी नहीं करने हैं, आपको ये एग्जाम सेंटर पर पहुंचकर करने होंगे। फिर नीचे की तरफ आता है आपको पोस्ट कार्ड साइज फोटो चिपकाने का ऑप्शन। जैसे पहला था 4x6 का आपको जो है यहाँ पर फोटो चिपकाना होगा, जिस तरीके से पहले रहा था उसी तरह। और फिर यहाँ पर नीचे जब आप थर्ड पेज पे आएंगे तो आपको इंस्ट्रक्शंस दिखेंगी। एक एक करके पूरी इंस्ट्रक्शंस को आपको पढ़ लेना है, ताकि हर एक रूल जो है आपको क्लियर हो जाए। हालांकि पूरे सेम ही रूल्स रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सभी बच्चे जो है नीट का एग्जाम 3 मई को दे चुके हैं, तो आपको ये सारे रूल्स ऑलरेडी पता होंगे। वही पूरा प्रोसेस सेम रहने वाला है। आपको जो अपना एक आईडी प्रूफ लेकर जाना है, उसके साथ ही पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, और जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है, यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है उसके 3 पेजेस आपको निकलवा के ले आने हैं। या तो आप कलर में निकलवा सकते हैं, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट भी यहाँ पर जो है इसमें चल जाएगा। और जो बाकी की चीजें हैं कि आपको जो है एडमिट कार्ड लेकर और बाकी डॉक्यूमेंट लेकर टाइम से पहले पहुंच जाना है, जो टाइम दिया गया है उसी टाइम पर, और गेट क्लोज होने के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये जितने भी रूल्स हैं वो बिल्कुल सेम ही रहेंगे पिछली बार की तरह। उसके साथ ही आपको जो है एग्जामिनेशन सेंटर पे अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है, वोटर आईडी प्रूफ, और टाइम के पाबंदी जो है यहाँ पर रहना है, एग्जैक्ट टाइम पे अपना पहुंच जाना है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप लेकर जा सकते हैं, और उसके साथ ही 2 एडिशनल फोटोग्राफ आपको लेकर जाने हैं। एक तो इस पर चिपका लेना है एडमिट कार्ड पर, और 2 एक्स्ट्रा फोटो जो आपको लेकर जाने हैं, जो कि आपके अटेंडेंस शीट पर जो है लगेंगे सेंटर पर पहुंचने के बाद। ठीक है, और एडमिट कार्ड लेकर जाना है, उसके साथ ही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेकर जाना है। अगर किसी के फोटो में कोई दिक्कत हुई थी तो वो जो है अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी लेकर जाएंगे। अगर किसी का आधार वेरिफिकेशन में उस टाइम कोई प्रॉब्लम थी तो उसके अल्टरनेटिव कोई डॉक्यूमेंट
जिसके अंदर आपका फोटो भी लगा हुआ हो वो लेकर आपको जो है सेंटर पर पहुंचना है और जो टाइम है उसी पर पहुंचना है। उसके साथ ही आप कैंडिडेट को जो है वो सिग्नेचर करना होगा कैंडिडेट वहां पर सेंटर पर पहुंचने के बाद, और जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उनको अपने स्क्राइब की डॉक्यूमेंट और उसके साथ साथ अपना पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट भी सेंटर पर लेकर जाना होगा, क्योंकि इनका वेरिफिकेशन जो है होगा। और बाकी के जो रूल्स हैं वो भी बिल्कुल सेम ही है कि आपको एक आईडी प्रूफ आधार के अलावा लेकर जाना अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ था तो, और उसके साथ ही जो है आपका फेस ऑथेंटिकेशन होगा, आधार का वेरिफिकेशन एग्जाम सेंटर पे होगा। तो एग्जैक्ट जो टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग ही जाएं ताकि लास्ट मिनट पे कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। ये सारी चीजें जो वैसे ही रहेंगी जैसे पहले ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जस्ट अभी आया है वो है आपका बैंक अकाउंट की डिटेल भरने से रिलेटेड, क्योंकि रिफंड जो है आपका उसके लिए दोबारा से आपको बैंक डिटेल भरनी होगी। ये नोटिफिकेशन 14 जून 2026 अभी कुछ देर पहले ही आया है, तो इसके बारे में थोड़ा अलग से बता देता हूं क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चों को डाउट आएगा ही आएगा। और एक चीज मैं बता दूं, अगर आप पहले ऑलरेडी बैंक डिटेल भर चुके हो तब भी आपको जो है यहाँ पर दोबारा से कंफर्म करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट की गई है। मतलब ओटीपी बेस्ड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है आपको अगर पैसा रिफंड लेना है तो। और बहुत सारे बच्चों का डाउट ऐसा रहता है कि अगर रीनीट का एग्जाम दे रहे हैं तब भी क्या रिफंड लेना कंपलसरी है या नहीं है। तो देखो, आप चाहे रीनीट का एग्जाम दो या ना दो, अगर आपने पहले एग्जाम का फॉर्म भरा है, एग्जाम दिया है, तो आपको रिफंड मिलेगा, आपको फॉर्म भर देना है। ऐसा नहीं है कि आपने रिफंड ले लिया तो रीनीट में नहीं बैठने दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चों की ऐसी क्वेरी थी, तो ऐसा नहीं होगा, आप आराम से रिफंड के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी आपको लास्ट डेट पता है 22 जून तक जो है आप अपनी बैंक की डिटेल जो है भर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज मैंडेटरी कर दी गई है कि ओटीपी बेस्ड आपका वेरिफिकेशन होगा। जिस फोन नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसी फोन नंबर पे ओटीपी के थ्रू आपको वेरिफिकेशन करना होगा, तभी आपकी जो बैंक डिटेल है वो मानी जाएगी। अब ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया था, कैफे वाले से फॉर्म भरवाया था और उसी से पेमेंट कराया था। तो पिछली बार जो रिफंड का अभी फॉर्म भरवाया जा रहा था उसमें क्या था कि कोई भी बैंक की डिटेल भर के उसको सेव कर सकता था। तो ऐसे केस में क्या हुआ, बहुत सारे कैफे वालों ने बच्चों से बिना पूछे ही अपने बैंक की डिटेल भर दी। तो उसमें क्या होगा, उन्हीं के अकाउंट में पैसा आएगा। तो उसमें बच्चों ने जो है कंप्लेन की एनटीए पर, और एनटीए ने इस चीज को देखकर जो है उसको सुधारा है कि यहाँ पर ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन होगा। अब स्टूडेंट का क्योंकि नंबर खुद लगा हुआ होगा तो अपना नंबर के थ्रू जब तक वो वेरिफिकेशन नहीं करेगा तब तक बैंक की डिटेल सेव नहीं होगी। अगर पहले आप सेव भी कर चुके थे तो आपको दोबारा से यहाँ पर ओटीपी बेस्ड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना मैंडेटरी है, तभी आपका जो है पैसा वापस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 4th पॉइंट है वो यहीं पर ऐसे यही लिखा गया है कि एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पर यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है और सभी स्टूडेंट को लॉगिन करने के बाद वेरीफाई करना होगा, अपडेट करना होगा अपनी बैंक डिटेल को। जो ऑलरेडी भर चुके हैं उनको वेरीफाई करना होगा, और जो न्यू भर रहे हैं या किसी से कोई मिस्टेक हो गया था तो अपनी डिटेल्स को चेंज करके सही डिटेल भर सकते हैं। और जब भी आप पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल है, वहां पर लॉगिन करके आपको ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन करना होगा। एक अलग से वीडियो में इसकी स्टेप बाय स्टेप बता भी दूंगा अलग से कि कैसे आपको ये करना है। फिर उसके बाद आपको बेनिफिशियरी नेम देखना है बैंक का अकाउंट नंबर चेक करना है और एग्जैक्ट सही होना चाहिए। आपके बेनिफिशियरी नेम, बैंक अकाउंट नंबर और कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नेम, आईएफएससी कोड, किसी में भी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पिछली बार ऑलरेडी काफी स्टूडेंट की ऐसी क्वेरी आई थी कि उनसे गलती हो गई है, क्योंकि इसमें कोई भी करेक्शन का ऑप्शन फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, और उसके साथ ही ऑप्शनल भी है यहाँ पर, ये भी है कि आप अपना जो कैंसिल बैंक चेक अकाउंट है, बैंक अकाउंट का कैंसिल चेक है, उसको भी अपलोड कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट है अपनी बैंक की डिटेल को सही से देख लेंगे और फिर उसके बाद ही उसको फाइनल सबमिट करेंगे, और उसके बाद आपको जो है ओटीपी डालने के बाद ही आपकी जो डिटेल है फाइनल सबमिट होगी। उसके बाद जब सभी बच्चों का जो डिटेल है वो सबमिट हो जाएगी 22 जून तक, उसके बाद आपका पैसा रिफंड होगा। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी या डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।